ये ओरछा का राम मंदिर है। बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ की रानी जो है वो राम भक्त थी और जो राजा थे वो कृष्ण भक्त थे। वो कहते थे कि रानी तुम वृंदावन चलो, तो वो मना करती थी। ये कहती थी आप मेरे राम जी के मंदिर अयोध्या चलो। तो फिर इसलिए कहते हैं कि राजा ने रानी को ये कह के निकाल दिया था कि जब तक तुम राम जी को यहाँ लेकर नहीं आती हो ओरछा में तुम नहीं आ पाओगी। तो सरयू नदी के किनारे रानी ने बड़ी तपस्या करी। उसके बाद राम जी ने आकर उनको दर्शन दिए, फिर वो उनको लेकर यहाँ आई, तब उनको यहाँ स्थापित करा गया। ये चतुर्भुज मंदिर भगवान के लिए बनाया गया था, राम जी के लिए। जब मैया वहाँ अयोध्या से उनको लेके आई सरयू नदी से बालक के रूप में, तो वहाँ भगवान ने शर्त दी थी कि मुझे जहाँ आसीन कर दोगे मैं वहीं विराजमान हो जाऊँगा। तो अब राजा ने बड़े मन से कि रानी राम को ला रही हैं ये बनवाया, पर प्रभु की जैसी माया, ये रानी का महल था यहाँ किचन में, क्योंकि ये तैयार नहीं हो पाया था चतुर्भुज। तो उस वक्त राम जी को यहीं स्थापित कर दिया राम गया था, जी को रानी अपनी के रसोई घर में स्थापित कर दिए। और भगवान ने फिर वहाँ से जाने से मना कर दिया कि भैया हमने तो आपको पहले ही कमिटमेंट किया था, हम जहाँ आसीन हो जाएंगे वहाँ से बिल्कुल नहीं हिल सकते। तो उनकी मूर्ति को वहाँ से उठाया भी गया, तो वो बिल्कुल वहाँ से टस से मस नहीं हो पाई, वो उसी जगह रही। तो फिर ये विष्णु भगवान जी को इसमें स्थापित कर दिया गया। कितने प्रकार की आप ये कॉफी बनाते हैं? कॉफी बनाते हैं हम 7 प्रकार की। कौन कौन से? एस्प्रेसो, कैफीचिनो, कैफी लाटे, मोकाचिनो, फ्लैट वाइट, अफगातो, मकियातो, लॉन्ग ब्लैक अमेरिकानो। इतना सब कैसे सीख लिए? जब हम नहीं जानते इतनों के नाम, तो आप कैसे सीख लिए? ये हमको किसी अंग्रेजों ने सिखाया। हाँ, अंग्रेज ने हमारी बहुत मदद करी, इतनी कि हम कभी लाइफ में सोच नहीं सकते। नहीं बात। और हम अनपढ़ भी हैं, लेकिन हमारे पास जो शिक्षा है वो सब गोरों हमारे एक नीम करोली बाबा जी हुए हैं, सुनिए, वो इन्हीं के वो माने जाते थे और इनको कहते थे कि बहुत भोले लोग हैं। हाँ, ये बात है। ये उन्होंने उस समय में कहा था जब बिल्कुल सत्य है। 1900 में वो पैदा हुए। और वीडियो भी तो आता है। हाँ, मैं उनको बहुत मानता हूँ और इसीलिए राम जी के आया हूँ। नीम करोली ये मुरैना के आसपास पड़ता है? वहाँ भी जो नीम करोली है वो यहीं पड़ता है, भोगांव के आसपास, एटा मैनपुरी के आसपास। हाँ। और जो फेमस है वो वहाँ पड़ता है नैनीताल। अच्छा, चलिए ठीक तो है। राम राजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमने बहुत अच्छा सा सब खाया और यहाँ का नाश्ता कैसा लगा कर रात का? अच्छा था। और रात का डिनर जो था। चलिए अब ब्रेकफास्ट कीजिए। अब हमने चीज सैंडविच और पोहा। अब यहाँ से हम लोग ओरछा से वापस जा रहे हैं खजुराहो के लिए। और यहाँ भी सब अच्छे से हो गया, मौसम भी ठीक रहा। ठीक क्या, सुबह में तो ठंडी लगी। मंजिलें क्या हैं बस एक बहाना है, मंजिलें क्या हैं बस एक बहाना है, असली मजा तो रास्तों में आना जाना है। अब तक हमारी गाड़ी चल चुकी है पूरे 501 किलोमीटर घर से, गाजियाबाद से जब हम चले थे। ये फिर कोई टोल नंबर 1 है ये। कल कितने पड़े थे बंदे? 6। कल 6 टोल पड़े थे। आज पहला टोल है ओरछा से खजुराहो के बीच। A few moments later. देखिए जी खजुराहो आ गया। एंट्रेंस तो ये बता रही है अभी हवाई अड्डा भी बिल्कुल नज़दीक ही था, तो आप एरोप्लेन से भी आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन भी यहीं बराबर में था, तो कुछ भी साधन है। मैं तो अपनी गाड़ी से आता हूँ भाई। और हाईवे जो मिला है, मैं आया हूँ ओरछा से, बहुत बढ़िया मिला। पहले भी आपको बता चुका। खजुराहो का बोर्ड देख रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या है, क्या टाइम है। मंदिर देखते हैं, तो मंदिर देख के फिर बताते हैं आपको आगे क्या होगा। ये क्या है? चंदेला खजुराहो स्ट्रीट। उन्होंने बताया नहीं था वहाँ क्या थे, वो बुंदेलास थे, ये चंदेलास है। ये भी एक अच्छी जानकारी है। जहाँ हम ओरछा में आए थे
वहाँ जो एम्पायर था, सब कुछ था, वो बुंदेलास का। पर यहाँ खजुराहो के आसपास जो राजा थे वो चंदेलास कहलाते थे। One eternity later. ये लेफ्ट में आपका एमपीटी का होटल झनकार है। झनकार पायल और टूरिस्ट प्लेस। खजुराहो एक ऐसा प्लेस है कि 500 से लेकर 10,000 तक का रूम है। अभी नेशनल एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल हो गया, जिसमें 23 फरवरी 2017 को ओपनिंग हो चुकी है। ये अपना रेडिशन है 35,000 तक जाता है। लेफ्ट में ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खेती कराई जाती बांस की। मेन ये टोकरी वगैरह सीधा स्टेट चल रहा है, टोकरी वगैरह बनाने के काम में आता है। दूसरा इसका नया निर्माण किया गया है। इसी के रेशों के द्वारा यहाँ पे साड़ियों कुर्ताओं का निर्माण किया जाता है, जो यहाँ की मेन चीज़ मानी जाती है। जैसे यूपी में बनारस की साड़ी, गुजरात में सूरत की, ऐसे हम बम्बू की साड़ी के नाम से सर बांस की साड़ी। जी सर। पहले उसका कपड़ा बनाते होंगे। पहले उसको पकाते हैं, पकाने के बाद छीलते हैं, छीलने के बाद फिर उसको लुद्दी बनाते हैं, फिर उसको जो है रेशों में कन्वर्ट किया जाता है। तो कितने तक बिकती है ये सर आपका 400 से स्टार्टिंग होती है, 400-500 से ठीक ठाक मिलने लगती है, और आपका फिर अनलिमिटेड तक होती है कि मतलब 20,000 तक की साड़ी, 15,000 तक की साड़ी, और कुर्ता मिल जाता है मात्र 250 स्ट्रीट चल रही है। ये 20 लैंग्वेज में आपका नमस्ते लिखा हुआ है, जो आर्टिफिशियल बने हुए हैं, जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इधर सीधे स्ट्रीट चल रहा है। जैसे आप टी शर्ट पर पहनो। आपका ये खजुराहो बहुत मतलब सफाई वाला था लगा। अब सर सफाई होना प्रारंभ होनी है, अभी तो पूरा घटिया है। अभी भारत के जो 25 शहर आइकॉनिक सिटी में अब ये खजुराहो से है, वहाँ इतनी सफाई नहीं थी। गोल बाउंड से साइड पे ले जाना सर। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज के मोनूमेंट से 52 जवारी ब्रह्मा, तो अपन ओल्ड विलेज में चल रहा है पीछे साइड से, तो यहाँ से अपना गाड़ी डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएगा। ये झील क्या है? ये अपना प्रेम सागर लेक है। किसी समय वेदी हुआ करती थी, जिसमें रहटों द्वारा हवन और पूजन होता था। आज इसे अपन प्रेम सागर लेक के नाम से जाने हैं। खजुराहो के आपके जितने भी मंदिर बने हुए हैं, सभी 9 से 12वीं शताब्दी के बीच में बने हैं, जो चंदेल राजाओं की धरोहर है। लेफ्ट साइड चल रहा है, ये अपन पीछे साइड से चल रहे हैं। चंदेल राजाओं ने जो मंदिरों का निर्माण किया हुआ है, वो राजा चंद्रवर्मन के द्वारा किया हुआ है। इनकी माँ का नाम था हेमवती, पिता थे चंद्रलोक के राजा चंद्रदेव। तो जैसे आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा कि सूर्य के द्वारा कर्ण की उत्पत्ति होती है, ऐसे चंद्रमा के द्वारा यहाँ पे चंद्रदेव की उत्पत्ति हुई। वो इतना तेजस्वी हुआ कि सबसे पहले वो कालिंजर के ऊपर आक्रमण करता है। स्टेट चल रहा है, क्योंकि इतिहास के पन्नों पे आज भी कालिंजर का नाम कलचुरी पड़ा है। तो जैसे उसके ऊपर वो विजय प्राप्त करता है, तो उसका नाम रखाते कालिंजर, यानी कि जो काल के समान दुश्मनों की सीना जर्जर कर दे, उसे वो कालिंजर कहते हैं। इसके पश्चात चंदेल राजा खजुराहो में शिकार के लिए किया करता था, तो शांति और सुकून देख करके उसने हवन और पूजन करवाया। और जैसे वो वापस आने लगा, तो उनके गुरु ने कहा कि आपने इतना विशाल यज्ञ किया, ऐसा कुछ करिए कि उन्हीं के साथ आपका भी नाम जुड़ जाए। तो उन्हीं वेदियों के ऊपर यहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सारे मंदिर आपको जो है इन पुरुषार्थों से जाने जाते हैं। ये ईस्टर्न ग्रुप का पहला मंदिर है, जो वामन अवतार है, जो पूरे भारत में आपका एक ही मंदिर है। जी, क्या खासियत है इसमें? श्रृंगार है सर। ये भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार के दर्शन होते हैं। इसमें 16 श्रृंगारों से ये जाना जाता है। यानी कि 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। इन मंदिरों की विशेषता है कि ना ही इसमें सीमेंट लगा है, ना ही चूना, ना ही लोहा। जैसे आप लकड़ी को एक दूसरे में ज्वाइंट करते हैं, ऐसा ही आप इंटरलॉकिंग सिस्टम है। इससे विशाल मंदिर मिलते हैं। ये गौमुख जैसा देख रहे हैं, शिव जी का वाहन नंदी है, भगवान विष्णु जिसका वाहन गरुड़ है, देवराज इंद्र जिसका वाहन ऐरावत है। ये रक्षाकारी देवता होते, इसलिए खजुराहो के प्रत्येक मंदिरों में दर्शाए गए हैं। सामने देखते ही जो प्लग के ऊपर लगते हुए दिखाई देते हैं, ये कीचक है। कहते कि महाभारत में राजा विराट की नगरी में रहता था, जो राजा विराट का साला था। इतना शक्तिशाली था कि जो पांडव की पत्नी थी पांचाली, उसके ऊपर आसक्त हो गया था। तो भीम ने इसको स्त्री रूप में मारा, इसलिए इसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ।
तो आज उल्टा लटका है, कई कोंटवा बनी इसके सिर के ऊपर। दो प्रेमियों का फर्स्ट मिलना। प्रेम जो होता है वो आंखों से हो जाता है, लेकिन जब तक आप उसको स्पर्श नहीं करेंगे तब तक प्रेम जागृत नहीं होता है। यहाँ पर इंसान के पास हर एक रिश्ते नाते रहते हैं, लेकिन जब काम वासना लिप्त हो जाता है तो काम का रिश्तों को खत्म करने के बाद उसके पास एक ही लक्ष्य होता है कि काम की करके किस तरीके से। कमाल है, इतनी भारी भारी शिला। दूसरे आसन का निर्माण यहाँ पे उसी प्रकार से किया गया है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। नायिका का हाथ नायक की गर्दन में गया हुआ है, वहाँ पर एक पैर को डाले थे खींचे हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पे नायिका सहारा मात बन जाती है। गणेश जी जिसके आह्वान से हमारी यात्रा मनोकामनाएं पूर्ण, तो सर्वप्रथम गणेश जी को दिखाया गया है। सब कुछ कितना अद्वितीय है। खजुराहो के प्रत्येक मंदिरों में आपको एनिमल्स देखने को मिलेगा। इंग्लिश नाम ड्रैगन है, हिंदी नाम शार्दूल है। तो इस पर बैठा हुआ एक सवार दिखाई देता है, दूसरा डंडे से वार करते व्यक्ति दिखाया गया है। तो बताते कि इंसान के अंदर 10 इंद्रियां होते हैं, आप उसका सही समय वो उपयोग करते हैं, आप ईश्वर हो। आप उसका गलत समय वो उपयोग करते, आप ही हैवान हैं। घोड़े पर बैठे हुए व्यक्ति की यदि लगाम हाथ में है तो जानवर को भी आप जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, अन्यथा इस तरीके से डंडे से वार करते व्यक्ति दिखाया गया है। सामने पार्वती जी हाथ में गेंदे की माला लेती दिखाएंगे, लक्ष्मी जी धन की बरसात करती है। पैर से कांटा निकालती अप्सरा दिखाई गई। हमारे आपके पैर में कांटा लगता है तो अपन सीधे पैर से निकालते हैं। एक नाचने वाली कलाकार जी जो कला के जरिए पैर से कांटा निकालती हुई दिखाई गई, जूते को बांधती हुई दिखाई गई, अंगड़ाई लेती हुई दिखाई गई। शिव और पार्वती जी हैं जो शिव जी को तोड़ दिया गया है। 12वीं शताब्दी के बाद इन मंदिरों को सबसे ज़्यादा खंडित किया है सिकंदर लोधी औरंगजेब नाम के मुस्लिमों के द्वारा। किसी का बॉडी नहीं है, किसी का सिर नहीं है, किसी के पैर नहीं, इस तरीके से औरंगजेब और सिकंदर लोधी। अच्छा, ये 12 अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है। प्रेम कभी भी किसी का सक्सेस नहीं हुआ, चाहे हीर रांझा हो, सोने में बाल इत्यादि मुमताज शाहजहां। कहते कि आशिक कभी मरते नहीं, आशिक कभी मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं, और खोद के देखो कब उनके तो इंतजार करते पाए जाते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी हैं। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। 12 अवतार तीसरा अवतार है। इसके फिगर गिर चुके हैं, कान में झुमका पहनते हुए, हस्त मैथुन करते हुए। तो शिल्पकार ने यहाँ पे पूरे श्रृंगार रस को दिखाया हुआ। मंदिर को इस तरीके से बनाया गया कि बाहर कामदेव, अंदर महादेव। सृष्टि की रचना क्या है? जब तक माता पिता का मेल नहीं होगा तब तक सृष्टि की रचना संभव नहीं है। अंदर महादेव। एक स्त्री हमारी माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, पत्नी होती है। तो देखने का जो नजरिया होता है, माँ को माँ की दृष्टि से देखते, बहन को बहन की, पत्नी को पत्नी की। तो छोटे पे इन्हें बैठन दो, इन्हें बैठन दो दरवाजे। देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें भैया ने। ये आप ही लोग बनाते हो? जी जी जी। ये अप्सरा, एक छोटा वाला रख लीजिए, ये छोटा वाला, इसमें नवग्रह यंत्र बना के उसी का पत्ता लेके पूजा की अलमारी में रखने का बड़ा शुभ माना जाता है। जिस दिशा को जीतते थे उसी दिशा में मंदिर का निर्माण कर देते थे। खजुराहो का नाम इससे पहले खजुआगढ़, खजुरवाहट और खजुरा के नाम से जाना जाता था। चंदेल राजाओं ने जब इन मंदिरों का निर्माण किया तो जो यहाँ पे ताड़ के पेड़ लगे हुए थे उनको कटवा करके महल के नीचे दफना दिए। वाहक मानो था रेगने वाला। तो चंदेल राजाओं की महल राजधानी थी महोबा, जो यहाँ से 65 किलोमीटर पड़ती है। इसलिए कालिंगर से महोबा जाया करते थे, तो ये रास्ते में पड़ता था, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा खजुराहो, एक राह पे चल गया। A few moments later. ये बुंदेलखंडी भाषा है। चलिए, इसी को कहते कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, और जाए जाए घोड़ा मुख करे तय तय फतेह हो। इन्होंने अपने जीवन की 272 लड़ाइयाँ लड़ी महाराजा छत्रसाल ने। 272 लड़ाइयों में किसी में भी परास्त नहीं हुए हैं। इन्हीं की बेटी थी, दत्तक पुत्री थी मस्तानी। आप लोगों ने मस्तानी का जो फिल्म बनाई गई, तो फिल्म में तो बहुत फालतू दिखाते हैं, तो उसी इनकी जो दत्तक पुत्री थी वो मस्तानी। और महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपन कहते कि 15 अगस्त सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा 1857 में ही देश आज़ाद हो गया था। चमक उठी थी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 15 minutes later. ये हम खजुराहो में एक और मंदिर में आए हैं। इसको शिवजी का मंदिर कहा जाता है, और बताया जा रहा है कि इसके ऊपर की जो चोटी थी वो भी औरंगजेब के द्वारा
तोड़ी गई है और बहुत सारी यहाँ ऐसी प्रतिमाएं थी जिनको उसने सब तोड़ा फोड़ा हुआ है। ये है भाई दूल्हा देव टेम्पल। दूल्हा देव का अर्थ होता है पति परमेश्वर होता है। पति परमेश्वर। राजा चंद्रवर्मन के पुत्र हर्षवर्मन ने इस मंदिर का निर्माण करा करके यहीं से शादी कराई थी, जिसका नाम दूल्हा देव रखा गया है। जैसे आपने सेकंड टेम्पल जवारी में देखा था, उसी प्रकार से थोड़ा और इसमें काम कलाओं को ब्रह्मा, शिवा और विष्णु और ये नौकर है 1 2 3 4 5 6 7। ये राहु और केतु एक ही चक्र शंख बजाता हुआ यहाँ पर देखना है। सबसे प्रथम देखना बुद्धि के दाता गणेश जी। सबसे प्रथम पूजा गणेश की होती है। यहाँ जाओ, ये है विद्या की देवी सरस्वती जी। ये है अर्धचंद्रमा और शंख। अर्धचंद्रमा का मतलब होता है कि अपना तन और मन चंद्रमा की तरह शीतल होना चाहिए। अपनी ये जल कहाँ से आया है? लोग बाग कर जाते हैं धार पे। अच्छा। और यहाँ पर देखना है एक ही जगह कोई ऐसे जाओ। बोल बोले बाबा की। और ऊपर बड़ा विशाल है। एक ही शिवलिंग में, इसमें 1101 शिवलिंग में छोटे छोटे। इसमें एक राउंड में 100 शिवलिंग, 11 राउंड में 1100। मजेदार चाट खा रहे हैं। आपका नाम क्या है भैया जी? रंजीत सोनी जी की एक बार साइकिल वाले और दूल्हा देव मंदिर खुजराहो पे चाट जरूर खाना सब लोग। यहाँ पर हम खुजराहो में पहले तो 3 जो टेम्पल थे, दूल्हा देव है ना, कुछ ऐसा करके था ना, बताएंगे आप मंदिर देखे थे। वो तो अलग अलग पड़ते, ये सब ना एक बहुत बड़ी जगह में ही पूरे 5 मंदिर हैं एक साथ। हम इनके ये भोले बाबा का मंदिर है ये वाला। फिर ये नेक्स्ट आता है, देखते हैं किसका। देखना गार्डन कितना सुंदर है। ठीक है, ठीक है। एक सामने वो है लास्ट में, एक इधर है और एक मेरा सामने। आज हम भी अब बहुत थक चुके हैं, या तो यहाँ स्टे लेंगे या फिर थोड़ा बहुत आगे चलकर कोई और जगह पड़ती है पन्ना या बांधवगढ़, देखते हैं।